हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईएफ का लेक्चर नंबर 3। जीआईएफ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम आज क्या देखेंगे, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किसका देखेंगे, मॉडुलस और जीआईएफ और लीनियर फंक्शन। जो भी फंक्शन अब तक पढ़ चुके हैं उन सबको मिला के। जीआईएफ का लेक्चर कौन सा है, 3rd है। और हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं आज, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो किसका ग्राफ देखेंगे हम आज। हम इसमें देखने जा रहे हैं जो जो अब तक पढ़ चुके हैं उन सबको मिला के, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। y इक्वल टू मोड एक्स माइनस का जी आई एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू -2 से 2। देखिए ये सब जो ग्राफ है इम्पोर्टेंट ग्राफ है और जनरली कहीं बताया भी नहीं जाता है कि मोड एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है जब एक्स बिलोंगिंग टू -2 से 2 है। समझ रहे, किसका बनाना है, जब एक्स -2 से 2 के बीच अगर बिलोंग कर रहा है तो ग्राफ बनाना है मोड एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। हम देखिए इसमें क्या करना है, केस बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कितना आएगा, -2 से -1 के बीच में आएगा। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना है, मोड ऑफ x माइनस का जी आई एफ ऑफ एक्स। देखो जो अपना डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, हमारा मोड -2 से -1 के बीच कैसा होगा, -2 से -1 के बीच अगर हम बात करें तो हमारा जो मॉडुलस है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। -2 से -1 के बीच में जो हमारा जी आई एफ है ये हमारा -2 लेगा। तो माइनस पहले से है तो +2 हो गया। समझ गए, इसको आप डिफाइन करते चलें बस। अगला केस जो है -1 से किसके बीच में आएगा, 0 के बीच में। -1 से 0 के बीच में y बराबर जो हमारा फंक्शन है मोड एक्स, ये वापस से निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। और ये कितना लेगा, -x लेगा, सॉरी -1 लेगा। तो ये कितना आ गया, +1। वापस से अगला केस आ गया किसका, 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच में हमारे पास y बराबर फंक्शन क्या है, मोड एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। तो 0 से 1 के बीच में ये कैसा पॉजिटिव है तो x के साथ खुलेगा। और ये क्या है, क्या लेगा, 0, तो माइनस का 0। बस आपको पकड़ना है 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में ये वाला फंक्शन कैसा पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। और ये कितना लेगा, 1 से 2 के बीच में 1 लेगा। तो ये आ गया 2 पे क्लोज गिवन है, इसका मतलब कहाँ तक जाएगा, 2 क्लोज से ओपन 3 जाएगा। तो ये कितना लेगा, पॉजिटिव। तो y बराबर कितना आ गया, x, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 2, तो -2। सबसे फर्स्ट में आपको डिफाइन करना चाहिए, है ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है, चीज़ों को आपको डिफाइन करने आना चाहिए। डिफाइन कर दी, अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। -2 से 2 के बीच में, तो आप -2 से 2 के बीच में आप अपना खींच ले। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया माइनस का 1, और ये आ गया माइनस का 2। इस तरीके से सिमिलरली ऊपर में भी आप खींच ले 1। ये जो लाइन है y बराबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, जिससे आपको ग्राफ बनाने में इजी होगा। -1 का है,
-2 का है -3। बाकी ज़रूरत होने के हिसाब से देख लेंगे। अब जो जिस इंटरवल में डिफाइंड है देखो -2 से -1, जब x लाई कर रहा है -2 से -1 ही रहा। जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो y की वैल्यू कितना है -x प्लस का 2। ये है, ये क्या निकल के आया, ये एक लीनियर फंक्शन निकल के आया। -x प्लस का 2 हमारा एक लीनियर फंक्शन है। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आता है। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब आपको पता है ये वाला पॉइंट है, ये क्लोज है तो क्लोज रहेगा। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे ओपन है -1, अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो गया +1। तो -1 जब x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 3 है तो ये रहा। बट एक ऐसा ओपन और एक ऐसा क्लोज, आप इसको ज्वाइन कर दें। समझ गए, बड़ा सिंपल है अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज आपको इसमें डालना है, इधर का भी डालना है, इधर का भी डालना है। ठीक है, जहाँ पे क्लोज है यहाँ पे क्लोज करना है, जहाँ पे ओपन है वहाँ पे आपको ओपन रखना है, और कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन है, मिलाते जाना है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, मिलाते जाना है। वापस से हम एक तो ये डालेंगे और एक ये डालेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब x की वैल्यू -1 तो माइनस पहले से ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2। जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, ये रहा। समझ गए, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ये रहा। मिलाते जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों रखना है। इसमें ये रखा लोअर लिमिट और एक बार ये रखेंगे अपर लिमिट, दोनों को मिला देंगे। लोअर लिमिट अगर हमने रखा तो x की वैल्यू कितना रखा 0, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब यही है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 है ये। लेकिन जो ओपन है उसको ओपन रखना है। ठीक है, वापस से लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों डालेंगे, मिलाएंगे, बस। समझ रहे हो, एक इधर का एक इधर का, दोनों जब तक दोनों डाल के नहीं मिलाओगे मज़ा कैसे आएगा। समझ रहे हो ना, एक डालने से काम थोड़ा होता है, दोनों का भागीदारी होना चाहिए। देखो इधर x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1 माइनस का 1 0 हो गया। x की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 1 रखा तो y की वैल्यू 0 हुई, मतलब ये रहा पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज आएगा। जब x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 1 आया, इसका मतलब है ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वापस से इन दोनों को डालो, मिलाओ, जो क्लोज है वहाँ पे क्लोज साइन, जहाँ पे ओपन है वहाँ पे ओपन साइन। x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो y की वैल्यू 0, वापस से x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये रहा। यहाँ पे x की वैल्यू कहीं ना कहीं 3 होगा जिस पे y की वैल्यू 1 है। तो ये जो होल ग्राफ बन के आया है आपका, नीचे का यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन बन के आया है हमारा है किसका, ये टोटली ग्राफ बन के आया है मोड ऑफ x माइनस GIF ऑफ x। समझ गए। अब कहोगे सर ये आपने बताया क्यों, देखो ये इसका जब यूज अभी नहीं आएगा, जब इसका यूज आएगा ना तब आप क्या है ना कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज आएगा -2 से 2 में आएगा, और आपको दिया जाएगा कि मोड ऑफ x माइनस का GIF ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन करें। समझ गए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तब आपको भेजा ख़राब होगा कि ये क्या हो रहा है कि -2 से 2 में मोड x माइनस GIF ऑफ x, उसमें होता क्या है कि ये देखिए, जो ये इंटीग्रेशन जब हम करने जाते हैं पैरेलल में, चाहे तो आप कर लें यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जो इंटीग्रेशन टूटता है वो -2 से -1 में टूटता है। तो -2 से -1 में टूटने का रीज़न क्या है, देखो -2 से -1 ये वाला रीज़न है। समझ रहे हो, इसलिए टूटता है क्योंकि ये इसके छतरी के नीचे का एरिया चाहिए उसको, ये वाला एरिया चाहिए, इसलिए वहाँ पे इंटीग्रेशन में टूटता है। समझ गए। और ये आपको अभी आएगा नहीं, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो हर एक, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे
तो हमें एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। ये देखो इतना एरिया चाहिए हमें। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूँ तो पहला -2 से -1 में खुलेगा। देखो हमने अभी आपको डिफाइन करके दिखाया कि -2 से -1 में, तो -x+2 आ गया, समझ गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का x प्लस का 2, समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई बच्चा भी कर लेगा। अगला एक्सप्रेशन -1 से 0 में चढ़ने वाला है, जिसमें कि -x प्लस का 1 आया है, समझ गए। तो ये कितना आ गया, -x प्लस का 1, ये आ गया dx प्लस इंटीग्रेशन। अगला जो चढ़ने वाला है 0 से 1 चढ़ने वाला है, 0 से 1 में कितना आया, x आया, तो यहाँ पे x dx आ गया। प्लस अगला जो इंटीग्रेशन है 1 से 2 में आ गया, 1 से 2 आ गया x माइनस का 1 dx, समझ गए। प्लस इंटीग्रेशन कितना आ गया, क्लोज -2 से 2 ही तक दिया था, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अगर 2 से 3 में जाएगा, बट ये इंटीग्रेशन में -2 से 2 तक है, तो आप यहीं तक लें, 2 से 3 तक ना लें, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन करके आएगा ये आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें आना चाहिए इंटीग्रेशन 2 से 3 में भी जाएगा, बट यहाँ पे जो गिवन है हमारा 2 पे क्लोज है, तो यहाँ पे यहीं रहने दें, इसको आगे ना बढ़ाएं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इन सबको आप जब इवेलुएट करोगे तो आपको ये एरिया मिलेगा, समझ गए। क्या एरिया मिलेगा, ये सारे एरिया निकालना। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इवेलुएट कर देते तो देखो ये वाला एरिया यहाँ से कहीं यहाँ तक आता, जिसमें से ये सारा एरिया हमारा ज़्यादा मिल जाता, समझ गए। इसलिए लिमिट को ब्रेक किया जाता है, जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से ये सारी चीज़ें क्या होती, ज़्यादा मिल जाता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम आता है, समझ गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से, समझ गए। इस टाइप की चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। चलो एक और करके देखते हैं, दूसरा। ग्राफ बनाना है आपको, y बराबर मोड ऑफ x माइनस का 2 माइनस का GI ऑफ x, ठीक है। जीरो से 4 में। अब यही चीज़ देखो, अभी यहाँ पे तो ग्राफ बनवा रहे हैं, आगे चल के इसको ऐसे करके पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 x माइनस का 2 और माइनस का GI ऑफ x। अब इसमें क्या होगा, आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए अभी समझ लो, वरना आगे चल के तो दुख पाओगे ही। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 1 में डिफिनीशन, 0 से 1 के बीच में अगर आप ये वाली बात देखें तो नेगेटिव है, तो ये फंक्शन हमारा क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x माइनस का 2, और ये वाला फंक्शन क्या लेगा हमारा 0, समझ गए। समझ में आई बात कि नहीं आई, कि अगर ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में है तो ये नेगेटिव है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज माइनस का x और प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अगला जो केस बनेगा 1 से किसके बीच में बनेगा, 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन वापस से नेगेटिव है, तो y बराबर माइनस ऑफ x माइनस का 2, ठीक है। और वो कितना लेगा 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का x प्लस का 2 और माइनस का 1, तो ये सिंप्लीफाई होगी, कितना आ गया, माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। ये बात समझ आई। अगला केस क्या आएगा, 1 से 2, 2 से 3, तो 2 से 3 में देखो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये जब पॉजिटिव आएगा तो y बराबर कितना आएगा, x माइनस 2 निकलेगा, और वो माइनस का 2 लेगा, तो ये कितना आ गया टोटल, y बराबर x माइनस 4। अगला केस आएगा 3 to 4,
ठीक है। वापस ये मॉडुलस फंक्शन अब तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये एक्स माइनस का 2 आ गया और माइनस का 3 आ गया, तो इक्वल टू कितना आ गया, एक्स माइनस का 2 और माइनस का 3, मतलब एक्स माइनस का 5। अगला 4 पे ओपन है, 0 से 4 अगर आप क्लोज कर दोगे यहाँ पे तो अगला इंटरवल आ जाएगा, क्या आएगा, 4 to 5 जाएगा, समझ गए। तो 4 to 5 जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, y बराबर एक्स माइनस का 2 और माइनस का 4, तो एक्स माइनस का 6 आ जाएगा। मतलब आपको बात समझ में आ गई, समझ गए। अब इसका ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ए आ गया एक्स और ए आ गया वाई। अब हमें क्या करना है, वन 2 3 4 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, आप देखो एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो हमारा फंक्शन निकल के आया माइनस ऑफ एक्स प्लस का 2 आया, ठीक है। तो इसमें एक तो लोअर लिमिट भी डालेंगे और अपर लिमिट भी डालेंगे, ठीक है। तो अगर हम पीछे से भी डालें और आगे से भी डालें, तो पीछे वाला डालेंगे तो क्लोज करके, समझ रहे हो ना, और आगे वाला दूर से भी चलेगा। देखो इधर पीछे वाला तो क्लोज करके ही मारोगे तभी जाएगा अंदर, समझ रहे हो। और आगे वाला क्या है, आगे वाला तो दूर से भी मारोगे तो चलोगे, इसलिए यहाँ पे देखो खाली है, ऐसे भी खाली है, मतलब क्लोज नहीं है। तो 0 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करोगे 0 तो y की वैल्यू 2 है, मतलब x की वैल्यू 0, ये आ गई 1 की लाइन, ये है 2 की लाइन, ये है 3 और ये है 4 और ये है 5। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 ही रही, ठीक है। क्लोज है क्योंकि पीछे वाला है, समझ रहे हो ना, पीछे वाला दूर से नहीं जाता है, बिल्कुल क्लोज। वहाँ पे देखो हमेशा पीछे वाला में क्लोज है, आगे वाला में ओपन है, आगे वाला ओपन रहता भी है। और जब x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो -1 प्लस का 2, इसका मतलब कितना बना, जब x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो -1 प्लस का 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, तो ये रहा 1 पे 1, समझ रहे हो, ये रहा आपका 1 पे 1 ओपन, और ये दोनों को मिला दिया। अब अगला इंटरवल क्या है, हर जगह यही काम करना है, एक बार पीछे से एक बार आगे से, समझ रहे हो। ये रहा 1 से 2 में, 1 से 2 में -x प्लस है, ठीक है। तो एक बार इसके पीछे वाला माल इसमें डाल दो और एक बार इसके आगे वाला माल इसमें डाल दो। तो पीछे वाला जो माल है, पीछे वाला माल क्या बेटा, देखो ये x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू आप इसमें 1 डालोगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 0। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 2 रखा तो माइनस का 2 प्लस का 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1। अच्छा, इसका मतलब इधर है, एक लाइन आ गई, तो ये आ गया -1। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1, मतलब ये। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा कितना, 1 रखा, तो 1 रखा तो y की वैल्यू 0, सॉरी हाँ ये ओपन है, ये कैसा ओपन है, तो ये रहा, ठीक है। ये तो क्लोज हो गया, तो ये ओपन, मतलब करना कुछ नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालो, मिलाओ, आगे चलो, ठीक है। ये रहा 2 इसमें डाल दो और ये रहा 3 इसमें डाल दो, समझ रहे हो। जब इसमें 2 डालोगे तो 2 डालने से क्या आएगा आपको, 2 डालने से 2 माइनस का 4, y की वैल्यू -2 आ गई, मतलब एक लाइन और पीछे आएंगे, ठीक है। ये आ गया -2। जब x की वैल्यू हमने 2 रखा तो y की वैल्यू कितना आया, -2, मतलब ये वाला पॉइंट, ये क्लोज है क्योंकि पीछे का माल है। देखो हमने ये रखा, समझ रहे हो। अब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस का 4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 पे जब x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू -1, मतलब ये रहा, ठीक है। तो ऐसे आगे वापस, मतलब आप अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब देखो ये वाला इंटरवल है 3 से 4 के बीच में, तो एक बार पीछे से डालेंगे और इसमें भी एक बार आगे से डालेंगे। तो पीछे 3 डालेंगे तो 3 माइनस का 5 माइनस का 2, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू माइनस का 2, ये रहा क्लोज, समझ गए। और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू माइनस का 1, तो ये रहा। मतलब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी डाल देंगे, पीछे वाला डालेंगे, पीछे से डालेंगे, पीछे से कितना 4 और आगे से कितना 5। तो जब हमने 4 डाला तो 4 माइनस का 6 माइनस का 2, जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू माइनस का 2, क्लोज है तो क्लोज रहने दो। और जब हमने 5 डाला तो 5 माइनस का 1, मतलब ये रहा, समझ गए। अब ये ग्राफ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या आ गई बात, समझ में आ गई। अब जब आपको इंटीग्रेशन में देता है तो देखो ये इसके नीचे का इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो। फिर ये जो है इसके नीचे का इंटीग्रेशन है, ये है जो इसके नीचे का, ये है जो इसके नीचे का, ये है जो इसके नीचे का। मतलब ये -0 से 4 में हमने आपको सारा फंक्शन डिफाइन करके दे दिया है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। इंटीग्रेशन पहले 0 से 1 में खुलेगा और 0 से 1 में आपका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -(x + का 2), ठीक है। इस तरीके से टूटेगा। प्लस इंटीग्रेशन कैसे टूटेगा, 1 से 2 में, 1 से 2 में आपको पता है कि -(x + का 1) है, इसलिए इंटीग्रेशन में ऐसे किया जाता है, समझ गए। प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 में जाएगा, 2 से 3 में आपको पता है क्या आया था, 2 से 3 में x माइनस का 4 है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, जहाँ तक है आप उसको करते जाएं, बाकी आप लिख ले, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना तो बिल्कुल ईजी है, समझ गए। यही इसीलिए ग्राफ टूटता है, समझ गए। ग्राफ आता है तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। ये 2 से 3 आगे जाएगा, 3 से 4, 4 तक दिया तो 4 तक ही जाएगा, समझ गए। इंटीग्रेशन में 5 तक मत ले लेना। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक ग्राफ और बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। ग्राफ नंबर 3 है, y बराबर मोड के अंदर है x माइनस का 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड x, सॉरी GIF(x) -1 से ओपन 3 तक बनाना है आपको। क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है कि मोड ऑफ x -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ GIF(x) बनाना है -1 से 3। तो क्या करेंगे, पहला केस -1 से कहाँ तक जाएगा, -1 से 0। तो -1 से 0 में ये कैसा है नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, और एक क्या लेगा -1, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -(x) प्लस का 1 और -2। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -(x) और 1 -2 -1 ये आ गया, ठीक है। तो ये -1 से 0 के बीच में ये चीज़ें आ गई। अब क्या करोगे, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये अभी भी नेगेटिव है, तो माइनस साइन से खुल गया, और वो कितना लेगा 0, तो इक्वल टू -(x) प्लस का 1। अगला इंटरवल कितना है, 1 से 2, 1 से 2 में ये पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट वाला फंक्शन मोड, तो x माइनस का 1 आ गया, और वो कितना लेगा 1, तो प्लस का 2 बच गया, तो कितना आ गया, y बराबर x प्लस का 2 माइनस का 1, तो कितना आ गया प्लस का 1। अगला कितना आ गया, 1 से 2, 2 से ओपन 3 तो y बराबर x -1 है तो पॉजिटिव है, और वहाँ 2 लेंगे तो 4 बन जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, x प्लस का 3। तो इस तरीक़े से आपको चीज़ों को क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करके क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, और ये सारे के सारे डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको काम आएंगे।
और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है कि इसका लिमिट क्यों टूट रहा है। ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई। अब हमें कहा गया है कि जब x की वैल्यू -1 से 0 में है, देखो ठीक है, जब x की वैल्यू -1 से 0 में, यहाँ देखो तो फंक्शन जो हमारा आया है वो सिंप्लीफाई हो क्या आया, माइनस का x माइनस का 1। एक बार पीछे से डालेंगे इसको और एक बार आगे से डालेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो पीछे से डालेंगे तो पीछे से क्या डालेगा, -1। जब x की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो माइनस साइन ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस बन गया, इसका मतलब +1 -1 0। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कैसा है, 0 है और एक क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। आगे से जो डलेगा वो ओपन है, तो ओपन है तो क्या है, 0 है। अगर आप 0 डालेंगे तो -1, इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू आपने कितना डाला, 0 डाला, जब x की वैल्यू 0 डाला तो y की वैल्यू -1 आया। तो ये रहा, ठीक है, ये ओपन है तो ओपन रहने दो, इसको मिला दो। पहला स्टेप का काम क्लियर है। वापस से 0 से 1 के बीच में भी वही प्रक्रिया चलेगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, एक बार पीछे से डालोगे तो पीछे से डलेगा यहाँ से रहा ये, और एक बार आगे से डलेगा ये। तो पीछे से जब डालेंगे 0 से 1 के बीच में, जब 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो x की वैल्यू कितना, 0 डलेगा तो y की वैल्यू 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है। y की वैल्यू 1 इधर कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, रहा, ठीक है। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो क्या डाला, 0, तो y की वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब हम जब आगे से डालेंगे इसमें, जब x की वैल्यू हमने डाला 1 तो -1 + 1 y की वैल्यू 0, तो ये कह रहा, इसको हमने मिला दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक बार पीछे से डालना, एक बार आगे से डालना, मिला दे जाना, ए रहा और एक ए रहा। जब x की वैल्यू आपने 1 रखा तो x की वैल्यू जब आपने 1 रखा, पीछे वाला हमेशा क्लोज करके मारना होता है, आगे वाला खुल के मारना होता है, समझ रहे, खुल के मतलब खुला। तो जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 1 पे 2 मतलब ये रहा क्लोज, क्योंकि ये क्लोज वाला मान है तो क्लोज मारेंगे। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ रहा है, सॉरी ये गलत हो गया। जब x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 2 आया, मतलब 1 पे 2 ये रहा, ठीक है, 1 पे 2 और आगे कितना है, 2 पे 3 ये रहा। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब एक लाइन और आना पड़ेगा, ये रहा, समझ गए आप, मतलब आप समझ गए होंगे। जब वापस से फिर पीछे वाला डालेंगे यहाँ पे एक बार और फिर आगे से डालेंगे, जब हम यहाँ पे 2 डालेंगे, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 5 आ गया। तो इस तरीके से और ऊपर ग्राफ जाएगा, समझ रहे हो, टेढ़ा हो गया सारा, ऐसे सीधा 1 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। जब x की वैल्यू 2 डाला तो y की वैल्यू 5, 2 पे 5 आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 पे 5 आ गया और 3 पे कितना आ गया, 6, तो 6 और आ गया और आगे होगा, ये रहा 3, 3 पे 6 आएगा, तो मतलब ऐसा बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये ग्राफ हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं कि -1 से 3, अगर आपको जैसे यहाँ पे देगा -1 से 2 देगा, समझ गए, जहाँ तक देगा आपको वहीं तक लेना है। -1 से 2 मोड के अंदर है x माइनस का 1 और +2 टाइम ऑफ g(i) x, समझ गए। 2 ग्राफ में हमने आपको करके दिखा दिया है, अब आपको समझ में आई होगी। इसके नीचे का एरिया चाहिए, इसके नीचे का एरिया चाहिए, इसके नीचे का एरिया चाहिए, समझ गए। तो इसलिए ये बनाया जाता है। और ये चीज़ें क्या है कि जब मिल के आते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता, बहुत मुश्किलें खड़ा हो जाती है। तो होप आपको समझ में आ गई होगी ये बातें।
चलो एक सवाल और करते हैं, वो सवाल नंबर 4 है। इसका अगर आप बनाना है वाई बराबर एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, और वो भी -2 से। ज़्यादा बड़ा इंटरवल लेने का क्या मतलब है, छोटा इंटरवल लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही गया। तो ले लेते हैं -1 से 1 के बीच, ठीक है। बस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर आप बनाना है -1 से 1, तो अब पहला केस आएगा -1 से क्या आएगा जी 0। -1 से 0 के बीच में इस देखो, इसका अब कोई डिफिनीसन नहीं है क्योंकि एक्स बिल्कुल फ्री है, इसका कोई डिफिनीसन होता ही नहीं है, आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो फ्री है टेंशन, तो ये तो एक्स के एक्स ही रहेगा हमेशा, और -1 से 0 के बीच में -1 आ गया। अगला इंटरवल आएगा 0 से 1, 0 से 1 के बीच में ये क्या लेगा 0, तो वाई बराबर कितना आ गया एक्स प्लस का 0। अगला क्या आएगा 0 से 1, 1 क्लोज है तो ओपन 2 तक जाएगा, इसका मतलब वाई बराबर कितना आएगा एक्स प्लस 1। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। कि हमने -1 से 0 में खेला तो एक्स -1 आया, 0 से 1 में खेला तो ये जी आई एफ 0 लिया क्योंकि 0 से 1 में 0 होता है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई। एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1। जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो वाई की वैल्यू कितनी आई एक्स -1। अब आप इसमें वही एक बार नीचे का डालो, पीछे से डालो, एक बार आगे से डालो, तो पीछे वाला मान कितना ये रहा। मैंने एक्स की वैल्यू -1 रखा तो -2 बना, तो वाई की वैल्यू कितना बना -2। तो वाई की वैल्यू खींच लेते हैं इधर, ये वाई की वैल्यू -1, और एक लाइन हम और खींच लेते हैं वाई की वैल्यू -2। जब हमने x की वैल्यू -1 रखा था, y की वैल्यू आई -2, -1 पे -2, यानी ये क्लोज है तो क्लोज रहेगा, ठीक है। और ये ओपन है जब 0 पे -1। जब x की वैल्यू आपने 0 रखा था, y की वैल्यू -1, यानी ये रहा, ठीक है। मिलाते जाओ। अगला वापस से एक बार पीछे से डालो, पीछे क्लोज होता है, एक बार आगे से डालो, आगे ओपन होता है, पीछे 0 डाला तो 0 आया, मतलब 0 पे 0 है, और 1 रखा तो ये एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 1। जब आपने एक्स की वैल्यू 1 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो ये रहा 1 पे 1, ठीक है। जब आपने एक्स की वैल्यू इसमें 1 रखा तो वाई की वैल्यू 2 है, तो वापस से एक लाइन खींच लो 2 वाला, ये रहा वाई की वैल्यू 1 है, रहा 2, 1 पे 2 है, इसका मतलब ये है। ये डाला तो ये 1 पे 2 आया, और एक बार ये डालो तो 2 पे 3 आया। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है। इसमें जब हमने 1 डाला तो 2 आया, और 2 पे 3 आया, तो y की वैल्यू भी 3 लेनी पड़ेगी, मतलब ये रहा 3, तो इसको मिला दो। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में भी आपको दे सकता है कि -1 से 1 एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप भली बात ही इसको कर लेंगे। जब -1 से 1 के बीच में आपको देगा तो दिख ही रहा है, इसको तोड़ देंगे -1 से 0, -1 से 0 में आ गया x -1 dx। फिर इंटीग्रेशन इस तरीक़ा से 0 से 1 में तोड़ेंगे, 0 से 1 में गिवन है x dx, फिर इस तरीक़ा से आगे आप तोड़ लेंगे, समझ गए। तो जो हम समझाना चाह रहे हैं तो वो आप बात भली बात ही समझ गए होंगे। ग्राफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब आप चाहें तो होमवर्क करके ला सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में क्या करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है, y बराबर 2x
माइनस का GIF(x) -2 से 2 के बीच, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है y/x इंटू GIF(x) -2 से 2 के बीच में ग्राफ बनाना है आपको। थर्ड नंबर सवाल है 2 टाइम्स ऑफ GIF(x) प्लस मोड x, तो -2 से 2 के बीच में। y/, मोड के अंदर x माइनस का 1 माइनस का GIF(x) प्लस का 1, इसको 0 से 4 के बीच में। y/x प्लस GIF(x) माइनस का 1/2 -2 से 2 के बीच में। मतलब आपको इस तरीके की चीज़ें आनी ही चाहिए, अगर नहीं आएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगला करना है y/, कितना है 2x माइनस का GIF(x), ठीक है। ये सारे के सारे GIF हैं 0 से 4 के बीच में। इन सब का ग्राफ बनाना है, इंटीग्रेशन करना है, डोमेन रेंज फाइंड करना है। यानी आप समझ रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाए तो बहुत ही ईजी है। (x) माइनस (x) माइनस का 2, इसको -2 से +1 तक करना है, ठीक है। इन सब का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और एक इम्पोर्टेंट है y/, GIF(x) प्लस GIF(-x), इसको भी -2 से 2 के बीच में करना है, ठीक है। तो ये टोटल हमने आपको 8 क्वेश्चन दिए होमवर्क में। एक और दे देते हैं चाहो तो। y/, 3 टाइम ऑफ GIF(x) माइनस का मोड x प्लस का मोड के अंदर x -1, ठीक है। इनका भी क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। सबका ग्राफ बनाना है और ये सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएंगे। आप इस बात को समझ लें, क्योंकि अगर अभी आपको समझ नहीं आएगा तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाके क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आप इस बात को समझ लें। ये सारे के सारे जितने भी ग्राफ्स हम आपको दिए हैं, 9 ग्राफ है, इसको आप प्रैक्टिस करें। और इसके पहले जो हमने आपको समझाया उस तरीके से ये सारे उसी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारे बन जाएंगे। फिर हम अगली क्लास में देखते हैं।